परमादरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी, माननीय मुख्य अतिथि जी श्री प्रमोद भारद्वाज जी एवं सम्माननीय तथा होनहार बच्चों के अभिभावकों, मैं जयवीर शर्मा, द प्रिंसिपल ऑफ शांति निकेतन इंटर कॉलेज, आप लोगों को सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूं। और कॉलेज परिसर में आपका अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, जितनी संख्या में हम, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा अभिभावकों के लिए कि हमने सभी को आमंत्रण भेजा, लेकिन उस उम्मीद से बहुत ही कम आ पाए हैं, तो जागरूकता की जरूरत है। जितने भी अभिभावक महोदय समय पर आए और अभी भी आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। देखिए, अब मैं बात करना चाहूँगा इस सेमिनार की, जिसके लिए आप और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसका नाम है उन्नत मार्ग। उन्नत मार्ग ऐसा रास्ता जिस पर चल करके कोई भी बच्चा या कोई भी अभिभावक या समाज का कोई भी अभिन्न हिस्सा या अंग, व्यक्ति या समाज का वह पिलर जिसके ऊपर यह समाज टिका हुआ है, अर्थात होनहार नागरिक। मैं बात करनी चाहूंगा ऐसे होनहार पिलर की जो देश को सहारा देने के लिए, उन नवयुवकों की जो देश का भविष्य तय करते हैं, जो देश के लिए हमेशा कदम से कदम मिलाकर उसके लिए हमेशा अपनी जान देने तक तत्पर रहते हैं। मैं उन बच्चों की बात करना चाहूँगा जो आपके लाडले, आपके प्यारे, आपकी आंखों के तारे हैं। सबसे पहले देखिए उन्नत मार्ग। उम्मीद करता हूं सबसे पहले आप शांतिपूर्ण रूप से सुनेंगे, और जहां जहां भी आपको अच्छा लगे आप कॉलेज परिवार का या मेरा करताल ध्वनि से स्वागत भी करें। देखिए, कॉलेज ने कम से कम भी 1 महीने पहले से अपने मैसेज भेजना आप लोगों के पास शुरू किया था कि उन्नत मार्ग के लिए सेमिनार आयोजित कर रहा है कॉलेज। और इस उन्नत मार्ग में क्या है, ये आप रोल प्ले के माध्यम से और हमारे परिवार के माध्यम से, जो अपने शब्दों के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, इनसे आपका ये सस्पेंस भी दूर हो जाएगा कि ऐसा क्या है इस उन्नत मार्ग के अंदर। उन्नति का रास्ता, किसकी उन्नति का रास्ता? आपके होनहार बच्चों की उन्नति का रास्ता। क्योंकि हमारी राह की तो गुजर गई, हमें उन्हें उन्नति का रास्ता दिखाना है। उन्हें दिखाना है प्रोग्रेसिव वे, उन्हें दिखाना है ऐसा रास्ता जिस पर चल करके वो कभी ठोकर खाकर न गिरे। हमें दिखाना है उन बच्चों को ऐसा रास्ता दिखाना है जिस पर वो कभी अपने आप को ना भूले, हमें ना भूले। ऐसा रास्ता तय करना है उनके लिए। और ये जागरूकता शांति निकेतन इंटर कॉलेज स्टार्टिंग कर रहा है। पहली सेमिनार हुई थी, उसमें भी आपको समझाया गया, बताया गया, और दूसरी सेमिनार हो रही है। उम्मीद करता हूं इससे भी उन्नति का मार्ग बच्चों के लिए हम खोल कर रहेंगे, अच्छा दिखाएंगे, अच्छा करेंगे। इस उन्नति के मार्ग से वाकई वह बच्चा तरक्की करेगा। मैं बात करनी चाहूंगा, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके होनहार बच्चे संगति में बैठते हैं, आप देख नहीं पाते किस संगति को अटेंड करता है। बच्चा अच्छी संगति में है
बुरी संगति में है, किस सत्संगति को अटेंड कर रहा है, ये हर माता पिता का कर्तव्य बनता है। संगति का असर बच्चे को नेगेटिव भी कर सकता है और पॉजिटिव भी कर सकता है। देखिए, मैं अपना टॉपिक लेके चलूंगा, इफेक्ट ऑफ बैड कंपनी, बुरी संगति का असर। प्रिय अभिभावक महोदय और मुख्य अतिथिगण तथा प्यारे बच्चों, हमेशा ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो कभी भी माँ बाप के लिए या उनका सर झुकाने के लिए मजबूर कर दे। उन्नति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके वही बच्चा अपने माता पिता को गर्व से ऊपर उठा सकता है और कह सकता है, अच्छे काम करने के बावजूद एक बच्चा अपने माता पिता के लिए गर्व बन जाता है। एक पिता कहता है, एक माता कहती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और यदि वही गलत संगति में पड़ जाए तो वही माता पिता सर झुका करके चलने पर मजबूर हो जाते हैं। और यदि सामने आकर के कोई पूछे ये किसका बच्चा है जो ऐसा कुकर्म कर रहा है, तो वे माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि ये मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है। ये होता है संगति का असर। अच्छी संगति में अगर बैठते हैं तो अच्छी बातें सीखते हैं, बुरी संगति में हमेशा बुरा ही असर पड़ता है और मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। बुरी संगति से बच्चा बिल्कुल पतन की ओर चला जाता, कोई भी व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। अच्छी संगति, सत्संगति में बैठने से वह हमेशा उसका जीवन स्तर, अपने माता पिता का जीवन स्तर ऊंचा करने में सक्षम होता है। मैं बात करना चाहूँगा उन होनहार बच्चों की जिनको हमें संगति से, गलत संगति से बचाना है। देखिए गलत संगति का असर कैसा होता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर 10 शराबियों में कोई एक बहुत अच्छा खासा बच्चा बैठ जाता है तो 2 महीने के बाद 11वां शराबी वो हमारा बच्चा या आपका बच्चा ही निकल करके आएगा। ये होता है संगति का असर। यदि वह बच्चा 2 महीने तक 10 बिजनेसमैन के पास बैठे तो 11वां बच्चा आपका होगा, 11वां बिजनेसमैन। ये होता है संगति का असर। अब मैं बात करना चाहूँगा, दूसरे एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि जी जब भीलों के साथ जंगलों में घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे, कोई बसेरा नहीं था, दिन और रात घूमते रहते थे, तो दिन रात घूमने के बावजूद वे लुटेरे बन गए, चोर बन गए। इसके बावजूद जब वे देव ऋषि नारद के संपर्क में आए तो वे एक तपस्वी बन गए। उनकी सत्संगति से वे एक तपस्वी बन गए और रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ लिख डाला। यह होता है संगति का असर। अच्छे व्यक्तियों की संगति में अच्छा असर और बुरे लोगों की संगति में रहकर के बुरा असर दिखाई दिया। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, रहीमदास जी ने लिखा है कि कदली सीप भुजंगमुख स्वाति एक गुण 3। कदली सीप भुजंगमुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अर्थात स्वाति की बूंद सीप के मुंह में जाकर के मोती बन जाती है और वही बूंद अगर किसी सर्प के मुंह में चली जाए तो वो विष बन जाती है। ये होता है संगति का असर। जैसी संगति में बैठेंगे ऐसी बुद्धिमत्ता हो जाएगी, ऐसा ही दिमाग हो जाएगा। नेगेटिव सोच गलत संगति, पॉजिटिव सोच सत्संगति। यदि कोई बच्चा अपने घर में अपने पिता को शराब पी करके देख रहा है, शराब पीते हुए देख रहा है, सिगरेट पीते हुए देख रहा है, क्या उस बच्चे का मन नहीं करेगा? क्या वो पिएगा नहीं? आप कितना बचा सकते हो उसको? क्योंकि आपकी संगति आपके बच्चे को गलत रास्ते पर धकेल रही है। प्लीज लिसन टू मी। आपकी
गलत संगति, यदि किसी का फादर शराब पीता है और धूम्रपान करता है, 100% उसका बच्चा भी इसी काम को करेगा। आप रोक नहीं सकते क्योंकि उसके पास जवाब है, आप नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उसके पास जवाब है, सॉलिड जवाब है। तो ये होता है, सबसे पहले अपने घर को एक स्वर्ग जैसी स्थिति दीजिए। मेरी माताएं, बहनें और भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने घर को स्वर्ग जैसी स्थिति में लाओ। ये वातावरण बनाओ कि मेरा बच्चा जो कुछ भी देखे वो पॉजिटिव देखे, और जो कुछ भी रहे मेरी संगति में लेकर के मेरा बच्चा दुनिया के सभी बच्चों से सुंदर और अच्छा बने। ये संगति लानी है। ये परिवर्तन लाना है। हमें नहीं देखना कि फला का बच्चा क्या कर रहा है, हमें अपने बच्चे को देखना है। हमें अपने बच्चे को अच्छा बनाना है, सुंदर दिल वाला बनाना है। हमें चेहरे की ओर से सुंदरता नहीं देखनी, हमें उसे दिल से सुंदर बनाना है। हमें अच्छा बनाना है, हमें ताकतवर बनाना है। और एक बच्चा 3 का भविष्य होता है। प्रिय अभिभावक महोदय, एक बच्चा 3 का भविष्य तय करता है, खुद अपना, आने वाली पीढ़ी का और अपने माता पिता का। यदि उसकी परवरिश ठीक प्रकार से नहीं हुई, यदि उसको ठीक प्रकार से संस्कार नहीं मिले, तो 100% 3 का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सत्संगति में अपने बच्चे को रखिए, अपने संपर्क में रखिए, उनके दोस्त बन करके उनकी सारी बातों को शेयर करिए, पूछिए और उन्हें ऐसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दो जिससे कि आप सर उठा करके चल सको और कह सको कि ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है। उनमें साहस, हिम्मत और ताकत, नई ऊर्जा लाने की को मजबूर करो। ऐसा परिवर्तन लाना है कि एक नई ऊर्जा देनी है, नए भारत का नया पिलर खड़ा करना है। तो इस प्रकार उन्हें डरपोक नहीं बनाना, उन्हें ऊर्जावान बनाना, उन्हें हिम्मत वाला बनाना है। इस तरीके से जो है आगे मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहूँगा और सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज की सहायक अध्यापिका एवं कोऑर्डिनेटर श्रीमती अनु धामा जी को मैं स्टेज पर बुलानी चाहूँगा कि वे आए और सेमिनार को आगे बढ़ाएं।